नमस्कार। स्वागत है आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मैं सुजान नेगी। आज आपसे बात करूंगा सोशियोलॉजी के संदर्भ में, जो आपके आगामी जो प्रवक्ता का परीक्षा आने वाली है लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित होगा, आयोग ने अपना नोटिफिकेशन सिलेबस सहित दे दिया है। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का नहीं आया, सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसमें ये बताया गया है कि प्रति विषय 2 प्रश्न पत्र होंगे और हर प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय होगा 3 घंटे का। और आपकी जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव होगी, यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है। अब बात करें हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की, तो जहाँ तक मैंने इसका सिलेबस देखा अभी तक, तो सिलेबस का लेवल एमए लेवल के आसपास है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन ठीक है, आपसे मेहनत की अपेक्षा ये करता है। ठीक। पहला जो प्रश्न पत्र है वो जनरल सोशियोलॉजी है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे हमारे कि सोशियोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप वगैरह। ठीक है। और विभिन्न जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, कि समाज क्या होता है, कम्युनिटी क्या है, ग्रुप एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, वो आदि आदि, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, वो ठीक है। देन सोशल प्रोसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इंडियन सोसाइटी के बारे में आपसे बात करेंगे कि इंडियन सोसाइटी को किसने स्टडी किया, आदि आदि, वो सब बातें की जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पहला आपका क्वेश्चन पेपर है जो 150 मार्क्स का है, वो जनरल पेपर है। ठीक है। जनरल मिलती, अब तक आपने समाजशास्त्र के बारे में जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं वो सब इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इसका दूसरा प्रश्न पत्र। ठीक है। क्वेश्चन पेपर नंबर 2, ये भी सेम 150 मार्क्स और 3 घंटे का होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा बहुत इन थिंकर्स का नाम सुनते ही थोड़ा सा घबराने से लग जाते हैं। अ, इन्होंने जो जो थ्योरीज दी हैं उनको थोड़ा सा समझने में कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, दिक्कतें आती हैं। ठीक है। तो पहले जो यूनिट 1 है उसमें हमारे जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, इमाइल दर्खिम हो गया, मैक्स वेबर, ये सब दिए गए हैं। ठीक। इनकी जो बेसिक थ्योरीज हैं, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल वगैरह, सुसाइड, दुर्खिम की, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी अथॉरिटी वगैरह, ये सब। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें थ्योरीज जो इन थिंकर्स ने दी है वो उनको बहुत क्लियर हमारे माइंड में होना चाहिए कि उन्होंने क्या समाज के बारे में, यानी जैसे अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन की जब बात की, तो एलिनेशन की बात को वो कहाँ से उठाना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, किस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं, और उस पुरातन संदर्भ को आप वर्तमान से कैसे लिंक करेंगे, यानी तभी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाएंगे। एंड द सेम सेंस, क्लास स्ट्रगल को उस समय जब प्रोलेटारिएट और बुर्जुआजीज का ज़माना था, अब भी है लेकिन फॉर्म चेंज हो गया, तो उससे आप कैसे रिलेट करोगे। तो जब आप इन चीज़ों को कोरिलेट करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो थिंकर हैं थोड़े मॉडर्न टाइम के हैं, मॉडर्न टाइम इन द सेंस 19वीं शताब्दी का लीजिए या 20वीं शताब्दी के आसपास, यानी टैलकट पार्सन्स, उसके बाद मर्टन हो गया, अल्फ्रेड शोज, पीटर बर्जर हो गया, फिनोमेनोलॉजी वाले, ये सब। और उसके बाद और एडवांस थिंकर हैं, जो आपके गार्फिंकल, गॉफमैन, अलेक्जेंडर हैबरमास, एंथोनी गिडेंस, दरीदा वगैरह, फूको एंड दरीदा वगैरह। तो यहाँ से भी बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काफ़ी थोड़ी थ्योरीज कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बहुत सरल हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो दीज आर द दिस पर्टिकुलर 3 यूनिट्स आर बेसिकली रिलेटेड टू थिंकर्स। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऑफ सेकेंड पेपर, ये थिंकर से रिलेटेड है। अब बात करें चौथी यूनिट की, तो ये रिसर्च मेथडोलॉजी पर। इसमें टोटल आपका रिसर्च, सोशल रिसर्च कैसे होगी, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चन या शेड्यूल वगैरह, वो सब पूछा गया है। ठीक है। एंड द 5th यूनिट इज ऑल्सो रिसर्च मेथडोलॉजी 2। इसमें क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, स्टैटिस्टिक सोशल रिसर्च में हम कैसे यूज करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, ये सब है। और आजकल हम सोशल रिसर्च में
कंप्यूटर वगैरह का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे SPSS वगैरह जो सॉफ्टवेयर हैं वो सब आप कैसे यूज़ करते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन हियर। तो सिंपल सा सिलेबस है, कॉम्प्लेक्स उनके लिए है जो MA में थोड़ा सा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, समय अभी आपके पास है। अगर आयोग 3 से 4 महीने का समय देता है, 3 से 4 अगर देता है तो दिट इज इनफ फॉर यू, यू कैन डू लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर सिलेबस। आप काम कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीएड तो आप ऑब्वियसली होंगे ही, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। सिलेबस अच्छा है, आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा रिफ्रेश अपने को करना है, आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। हो गया सर, तो कट क्यों गया है?